प्रीत और आदित्य के रिश्ते में हमेशा से ही उतार चढ़ाव आते रहे थे, लेकिन इस बार जो होने वाला था उसने सबको हिलाकर रख देना था। सबके सामने तो आदित्य और निशा की शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। घर में रंग बिरंगी लाइट्स, फूलों की सजावट, ढोल नगाड़ों की आवाज और रिश्तेदारों की चहल पहल। हर कोई यही मान रहा था कि ये शादी साल की सबसे बड़ी और सबसे भव्य शादी होगी। लेकिन इन सारी खुशियों के पीछे एक ऐसी चुप्पी छिपी थी जिसे सिर्फ प्रीत और आदित्य जानते थे। प्रीत का चेहरा मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलकता। वह भी इसी ताय स्प्ने दिली इस परिबे सन्स टप स्टा पत्थर रही रखकर यह सेफ साई थी यह सब सह रही थी तय आदित्य नया दही थी, क्योंकि वह साक्षी फहम सबन स जानती थी कि आदित्य का दिल कहीं और है, उसके पास। दूसरी तरफ आदित्य अपने अंदर एक तूफान छुपाए बैठा था। वह निशा से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि उसे मजबूरी में हाँ करनी पड़ी। पर उसका दिल हर वक्त सिर्फ प्रीत का नाम पुकारता था। नीति और निशा ने मिलकर ऐसी चाल चली थी कि आदित्य और प्रीत को अलग कर दें। उन्होंने सुषमा जी की तबीयत बिगाड़ने का आरोप भी प्रीत और उसके परिवार पर लगा दिया, ताकि सबके सामने प्रीत की इमेज खराब हो जाए। पूरा परिवार प्रीत से नाराज था, लेकिन जब उसने सबके सामने अपनी बेगुनाही साबित कर दी तो आदित्य का भरोसा उस पर और भी मजबूत हो गया। तभी उसने ठान लिया कि वह अब और चुप नहीं बैठेगा। शादी के दिन सुबह से ही घर में हलचल थी। निशा लाल जोड़े में सजी बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की एक अजीब सी मुस्कान थी। वह मान रही थी कि अब प्रीत उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आदित्य ने अपने दिमाग में कुछ और ही प्लान बना रखा है। शाम को बारात सज धज कर निकली। बैंड बाजे की धुनों पर सब झूम रहे थे, लेकिन आदित्य का मन वहां नहीं था। वह किसी मौके की तलाश में था। जैसे ही मौका मिला, उसने अपने भरोसेमंद दोस्तों की मदद से निशा को कमरे से बाहर बुलवाया और वहां से गायब कर दिया। यह सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लगी। दूसरी तरफ प्रीत अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसे लगा था कि शायद यह उसका आखिरी दिन है जब वह आदित्य को अपना कह पाएगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने आदित्य खड़ा था, जिसकी आंखों में दृढ़ता और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा और कहा, आज मैं तुम्हें वो हक देने आया हूं जो तुम्हारा है, हमेशा से था। अगले ही पल आदित्य ने सबके सामने घोषणा कर दी कि वह निशा से नहीं बल्कि प्रीत से शादी करेगा। सब हैरान रह गए। लोग सुख कर आपस में सानाफूसी करने लगे। बुजुर्ग गुस्से से लाल हो गए, लेकिन आदित्य ने किसी की परवाह नहीं की। उसने पंडित जी को बुलाया, 7 फेरे लिए, प्रीत की मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र पहनाया। पंडित के मंत्रों के बीच उनकी शादी पूरी हो गई। इसी बीच कहीं दूर एक कमरे में बंधी हुई निशा छटपटा रही थी। जैसे ही उसे आजादी मिली, वह गुस्से से तमतमाती हुई मंडप की तरफ दौड़ी। जब वह वहां पहुंची तो उसने जो देखा उससे उसका खून खौल उठा। आदित्य और प्रीत शादीशुदा खड़े थे, एक दूसरे का हाथ थामे, आंखों में प्यार और चेहरे पर संतोष। निशा चीखते हुए बोली, आदित्य, तुमने मेरे साथ धोखा किया। आदित्य ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, धोखा मैंने नहीं, तुमने खुद को दिया है, क्योंकि मेरा दिल कभी तुम्हारा था ही नहीं। सबके सामने नीति और निशा की चालें उजागर हो गईं। आदित्य ने सबूत पेश किए कि कैसे उन्होंने सुषमा जी की तबीयत बिगाड़ी और इल्जाम प्रीत पर डाला। परिवार के लोग जो अब तक निशा और नीति का पक्ष ले रहे थे, अचानक उनसे मुंह मोड़ने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली झटका तो तब लगा जब एक अनजाना शख्स हॉल में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उसने बताया कि इस डायरी में ऐसे राज लिखे हैं जो आदित्य और प्रीत दोनों की जिंदगी बदल देंगे। डायरी के पन्ने खोलते ही पता चला कि आदित्य के बचपन का एक गहरा राज छुपा था। वह परिवार का असली बेटा नहीं, बल्कि गोद लिया हुआ बच्चा था, और असली वारिस कोई और था, जो इस वक्त वहां मौजूद था और जिसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह शख्स था अर्जुन, जो अब तक परदेस में रह रहा था और सच जानकर वापस आया था। उसने कहा, आदित्य, तुमने मेरी जगह ली थी, लेकिन अब मैं सब वापस लेने आया हूं। हॉल में सन्नाटा छा गया।
प्रीत का हाथ आदित्य के हाथ में था, लेकिन इस नए तूफान के सामने उनका रिश्ता फिर से कसौटी पर था। क्या आदित्य इस नए संकट से प्रीत को बचा पाएगा, या अर्जुन का आगमन उनकी खुशियों को छीन लेगा? कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया था कि अब कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि अगले पल क्या होने वाला है।